वीर, श्रुति और उनकी यादें। अगले चैप्टर का टाइटल। वीर वहीं गाड़ी में थोड़ी देर सीट के पीछे सर करके बैठता है और वापस अपने गांव की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। रात करीब 9 बजे। श्रुति ऊपर वाले सीट पर लेटी हुई थी और वीर के बारे में, उसके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोच रही थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी देर बाद उसे नींद आ जाती है। वीर भी गांव के पास के बार में पहुंचता है और रोहित को फोन करके वहां बुला लेता है। दोनों बैठकर थोड़ी देर शराब पीते हैं और वहां से 10 बजे निकलकर नदी के घाट पर बैठ जाते हैं। रोहित, क्या हुआ? बड़ी देर से देख रहा हूं, उदास बैठा है। वीर, यह श्रुति की याद आ रही है। रोहित, ओह मेरे मजनू, ख्यालों से बाहर आ जा। और सुन, अब तो तेरे पास वजह भी है। बड़े पापा से बात कर ले, चलते हैं हम भी उन्हीं की गली में जिनके ख्यालों में तो डूबा रहता है। वीर, देखता हूँ यार क्या होता है। रोहित, वैसे तूने भाभी से बोल तो दिया ना कि तू प्यार करता है उनसे। वीर, कहाँ यार, हिम्मत ही नहीं हो पाई। रोहित, बड़ा बेवकूफ है यार तू। वैसे इतना बहादुर बनता है और अपने दिल की बात कहने में डर गया। वीर, क्या करूं यार, उसके सामने जाने क्यों कुछ बोल ही नहीं पाता, बस उसकी आंखों में खो जाता हूं। रोहित बोला, वीर सुन, आज तक तूने सिर्फ अपनी सुनी है, पर यार उससे अपने प्यार का इजहार कर दे भाई। वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है और तुझसे ज्यादा वो तड़प रही होगी। वीर बस सर हिला देता है। कुछ देर बाद रोहित वीर से बोला, वीर घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। वीर भी सर हिलाता है और दोनों उठकर अपने घर को निकलते हैं। वीर घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाता है जहां साक्षी खाना लेकर आती है। वीर, अभी तक सोई नहीं तू? साक्षी, बस आपका ही वेट कर रही थी। आप खाना खा लीजिए, फिर मैं सो जाऊंगी। वीर बैठकर चुपचाप खाना खाता है। साक्षी बोली, आओ बैठो भैया, बड़े दिन हो गए आपसे बात किए। और वीर के सर पर मालिश करने लगती है। भैया क्या हुआ, उदास हो? नहीं रे, कोई बात नहीं भैया। कौन सा भाभी ज्यादा दूर गई है, कर लेना बात और मिलाना आप उनसे भी। जी गुरुदेव। और कुछ? नहीं गुरुदेव, बस इतना ही। वैसे आपने बात की क्या भाभी से अभी? वीर, नहीं अभी सब साथ होंगे, सुबह कर लूंगा बात। साक्षी, याद से कर लेना बात, कहीं आप भूल ना जाओ। वीर मन ही मन में, साक्षी अब तुझे क्या बताऊं, उन्हें कैसे भूल जाएंगे जो हर पल हर लम्हे में हमारे दिल में बसते हैं। साक्षी बोली, चलो भैया अब आप भी सो जाओ, हम भी चले सोने। गुड नाइट। वीर, गुड नाइट। और साक्षी वहां से चली जाती है। वीर भी अपना दूसरा फोन निकालता है और काफी टाइम से इस फोन को यूज नहीं किया था, तो लेकर छत पर चला जाता है जहां वो नेट ऑन करता है और ढेर सारे मैसेजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम से ढेर सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। वीर व्हाट्सएप चेक करता है और राजीव और कविता के भेजे गए फोटोज देखता है। काफी देर तक फोटोज देखता रहता है और वो सारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर उसकी नजर रोहित के मैसेजेस पर जाती है और वो उसके द्वारा भेजे गए फोटोज देखने लगता है और देखकर चौंक जाता है कि फोटोज सिर्फ उसके और श्रुति के होते हैं जिन्हें रोहित ने चुपके से खींच लिया होता है। वीर मन ही मन कहता है, तुझे तो मैं यूं ही इतना सुनाता रहता हूँ, पर तू तो वाकई काम की चीज है। फिर वो उन सभी फोटोज को देखने लगता है और श्रुति को देखकर वो बस ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद वो श्रुति का नंबर सेव करके उसकी प्रोफाइल पर जाता है और पहले उसकी फोटो देखता है और फिर उसे एक मैसेज लिखकर भेजता है। वीर की आंखों में अब नींद थी और वो जाकर सो जाता है। सुबह के समय सभी की ट्रेन सुबह टाइम से स्टेशन पहुंच जाती है और सभी यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर श्रुति के पापा संजय सिंह बोले, अरे हमारा बेटा आ गया। श्रुति भी जाकर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा आपको बहुत मिस किया हमने। संजय, हमने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। सुरभि जो कि श्रुति की बहन है बोली, दीदी हमें तो भूल ही गई होंगी ना आप। श्रुति, चुटकी तुझे कैसे भूल सकती हूँ, और उससे भी गले मिल जाती है। संजय बोले, बेटा अब आप फटाफट फ्रेश हो जाओ, आज बड़े दिन बाद दोनों बाप बेटी साथ में नाश्ता करेंगे। श्रुति, जी पापा। और श्रुति अपने कमरे की तरफ चली जाती है जहां से नहाकर वो बाहर आती है और सभी एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं। संजय, बेटा कैसा लगा देव के गांव जाकर? श्रुति, पापा बहुत अच्छी जगह है और वहां के लोग तो बस पूछिए मत, लगे नहीं रहा था कि पहली बार मिले हैं। इतना प्यार और अपनापन था वहां। संजय, चलो अच्छा है, आपका मन लगा रहा वहां पर। संजय और सुरभि फिर ढेर सारी बातें करते हैं श्रुति के साथ, पर अंजना जी, श्रुति की सौतेली माँ, वो कुछ नहीं बोलती और ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि श्रुति कुछ बोल रही है या नहीं। वो तो अपना नाश्ता खत्म करती हैं और वहां से उठ जाते हैं। संजय बोले,
चलो बेटा, अब आप भी आराम करो, हम भी ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस मिलते हैं। श्रुति, ठीक है पापा, और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं वीर भी सुबह 5 बजे उठता है और रनिंग करते हुए रोहित के घर पहुंचता है। रोहित के कमरे में पहुंचकर वीर बोला, चल रोहित उठ जा। रोहित सोया ही रहता है। फिर वीर पानी उसके मुंह पर फेंक देता है। रोहित हड़बड़ा कर उठता है। कौन है, क्या हुआ, भूकंप आया क्या? वीर, नहीं प्रभु, चलिए एक्सरसाइज करने चलते हैं। रोहित बोला, अबे भाई तुझे नींद नहीं आती तो दूसरों को तो सोने देना, शनि बनकर बैठा है मेरी जिंदगी में। वीर, चल बकवास बंद कर, जल्दी उठ, देर हो रही है। और हाँ, आज वो पुल पर भी चलेंगे, नाश्ता वहीं करेंगे। रोहित भी अनबने ढंग से उठता है और वॉशरूम से थोड़ी देर में बाहर आकर निकल पड़ता है वीर के साथ। करीब 1 घंटे के लगातार कसरत के बाद फ्री होकर दोनों बैठ जाते हैं। रोहित, आप जाएंगे कैसे नाश्ता करने? वीर, तू चिंता मत कर। और इतनी देर में वीर का एक नौकर उसकी बाइक लेकर आता है। दोनों बाइक पर बैठकर पुल की तरफ निकल पड़ते हैं। पुल पर जहां पर अच्छी खासी भीड़ लगी है, दोनों जाते हैं, गर्मा गर्म कचौरी और लस्सी लेते हैं। रोहित बोला, इस नाश्ते के लिए तो 2 घंटे तेरे साथ टाइम वेस्ट कर सकता हूं मैं। और फिर दोनों नाश्ता करने लगते हैं। वीर और रोहित दोनों घर के लिए भी कचौरियां और लस्सी पैक करवा लेते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वीर साक्षी को कचौरियां और लस्सी पकड़ा देता है और अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। वीर नहा धोकर तैयार होता है और काम के चक्कर में बाहर निकल जाता है। वीर अपने ऑफिस पहुंचकर काम में व्यस्त हो जाता है और मन ही मन, श्रुति बस कुछ दिन और फिर मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगा, कहता है और दोनों साथ भी होंगे। वीर काम में व्यस्त हो जाता है। इधर श्रुति भी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है और वीर को फोन करती है, पर वीर फोन नहीं उठाता। फिर दोबारा फोन करती है, पर इस बार भी वीर फोन नहीं उठाता है। श्रुति मन ही मन, इसे क्या हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा और कल से एक बार फोन भी नहीं किया, सोचने लगती है और फिर कहती है कि हो सकता है काम में बिजी हो, और अपने फोन का नेट ऑन करती है जहां पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। पर अननोन नंबर देखकर वो उसे इग्नोर नहीं करती। कुछ देर वो अपने दोस्तों से बातें करती है, फिर फोन में वीर की फोटोज देखने लगती है। श्रुति मन ही मन वीर की फोटोज देखकर, कितने अकड़ू हो, कल से एक फोन भी नहीं किया, और जब मैंने किया तो फोन भी नहीं उठा रहे, अब मैं भी फोन नहीं करूंगी। काफी देर तक वो वीर की फोटो निहारती रहती है और अंत में फोन साइड में रखकर नॉवेल उठाकर पढ़ने लग जाती है। इधर वीर, जो कि अब ठान चुका था कि सब काम जल्दी से खत्म करे ताकि वो वहां से जाए और सारे काम किसी को सौंप कर इत्मीनान से जा सके। इसी वजह से जब श्रुति का फोन आया तो उसने ध्यान नहीं दिया और दोबारा फोन बजने पर बिना फोन की तरफ देखे उसे साइलेंट करके रख दिया। सुबह से दोपहर, फिर शाम और फिर रात हो गई, पर वीर अपने काम में डूबा हुआ था। यूं कहें कि श्रुति से मिलने की बेकरारी में बस अपने कामों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता था। रात में देर से घर पहुंचता है और खाना खाकर वो छत पर चला जाता है। वहां पर वो देखता है कि ढेर सारे फोन आए हैं, पर वो ध्यान नहीं देता और फिर अपना व्हाट्सएप चेक करता है और फिर देखता है कि श्रुति का कोई मैसेज नहीं आया। तो वह थोड़ा उदास हो जाता है और वहीं बैठकर फोन चलाने लगता है। इंस्टाग्राम ओपन करके पाता है कि संजना, कविता, राजीव और श्रुति के फॉलो रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और चारों को फॉलो बैक करता है और चारों के पास रिक्वेस्ट जाती है। श्रुति उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, पर बाकी सभी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वीर उनकी फोटोज वगैरह देखता है। थोड़ी देर बाद वो नेट ऑफ करके वहीं झूले पर ही लेट जाता है और सो जाता है।